आज मैं आपको क्लास 7A का सब्जेक्ट मैथ पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का अध्ययन किए थे। अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 भिन्न एवं दशमलव पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। 2 माइनस 3/5 इसमें भिन्नों को जोड़ना है और घटाना है इस प्रश्नावली में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इन दोनों का हर बराबर है कि नहीं। जहाँ हर नहीं लिखा होता है वहाँ 1 लिख देते हैं। इन दोनों का हर बराबर नहीं है, इन दोनों का हर बराबर नहीं है, इसके लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आर मिलेगा 5। तो 1 से 5 में भाग देते हैं, मिलता है 5। तो इसके अंश में गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 5 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे, मिलेगा 1। 3 गुणे 1 तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/5 घटा देंगे, मिलेगा 7/5। ऐसे इसका पांचवा सवाल देखते हैं। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सबका सबसे पहले ये देखते हैं कि सबका हर बराबर है कि नहीं। तीनों का हर बराबर नहीं है, तीनों का एलसीएम लेंगे, मिलेगा 10। तीनों का हर हो गया 10। सबसे पहले वाले हर से इसके हर में भाग देंगे, जो मिलता है उसके अंश में उतने का गुणा कर देते हैं। जैसे 10 से 10 में भाग देंगे, मिलेगा 1। 7 में 1 का गुणा करेंगे 7। 5 से 10 में भाग देंगे, मिलेगा 2। इसके हर में 2 से गुणा कर देंगे। फिर 2 से 10 में भाग देंगे, मिलेगा 5। इसके अंश में 5 से गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 2 दूना 4, 5 3 15। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, हर बराबर हो गया 26/10। ये 2 से घटेगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13/5। दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें भी सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देते हैं कि इसका हर बराबर है या नहीं। तीनों का हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, इसके लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तीनों का आएगा 63 और 2/9। इसके हर से 63 में भाग देंगे 7, अंश और हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। 3 से 63 में भाग देंगे, मिलेगा 21। अंश और हर दोनों में 21 से गुणा कर देंगे। 8 से 21 में भाग देंगे, 21 से 63 में भाग देंगे, मिलेगा 3। 8/21 में 3 का गुणा कर देंगे। 7 दूना 14, 9 7 63, 42/63, 24/63। अब हम देखते हैं कि तीनों का हर बराबर हो गया। तो हम जानते हैं अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में सबसे पहला अंक सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखते हैं। तो 42/63, 24/63, 14/63। अब 42/63 का मतलब 2/3, 24/63 का 8/21, 14/63 का 2/9। इसी तरह से इसके एक और सवाल है, उसको भी हल कर लीजिए। तीसरा दिया है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? जादुई वर्ग में स्तंभों को एक साथ जोड़ लेंगे, स्तंभ और पंक्ति को एक साथ जोड़ लेंगे, विकर्णों को एक साथ जोड़ लेते हैं। यदि सबका मान बराबर आ जाता है तो हम ये समझ जाते हैं कि यह जादुई वर्ग है। चौथा दिया है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 और चौड़ाई 10 सही 2/3 है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 12 सही 1/2 प्लस 10 सही 2/3। 2 इसको सही बिंदु में चेंज कर लेंगे। 12 दूना 24, 1 25/2, 10 3 30, 2 32/3। ऐसे ही इसका भी एलसीएम लेके हर बराबर करके इसका भी मान निकालेंगे, आएगा 46 सही 1/3। यानी कागज का परिमाप 46 सही 1/3। पांचवा दिया है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE, दूसरा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? त्रिभुज ABC का परिमाप, ABE का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग।
किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने का मतलब होता है भुजाओं का योग, यानी इसके भुजाओं को जोड़ दीजिए। 5/2 + 2 सही 3/4 + 3 सही 3/5। 5/2 4 दूनी 8 3 11/4 5 3 15 3 18/5। इन सब का एलसीएम लेके इसको भी जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मिलेगा 8 सही 17/20 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज ABE का परिमाप 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। इसी तरह से आयत BCDE का परिमाप निकालेंगे। तो ये आयत है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में 2 सही 3/4 + 7/6। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 4 दूनी 8 3 11/4 + 7/6। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। मिलता है 7 सही 5/6। अब दिया है किसका परिमाप ज़्यादा है, अब दोनों की तुलना करके देख लेते हैं किसका परिमाप ज़्यादा है। फिर ऐसे ही 6 नंबर सवाल है, आप लोग हल करेंगे। बाकी 7वां सवाल दिया है, टीटू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। रीतू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, यानी एक सेब का 3/5 भाग रीतू ने खाया, तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया। तो 1 में से 3/5 घटा देंगे। 1 - 3/5, तो हर बराबर कर लीजिए। 5 का गुणा इसमें 5 एकम 5 3 एकम 3, यानी 5 - 3 2/5 भाग, यानी सोमू ने कितना भाग खाया 2/5 भाग। तो किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो रीतू का हिस्सा 3/5 और सोमू का हिस्सा 2/5, तो रीतू का हिस्सा ज़्यादा था। और कितना ज़्यादा था, तो 3/5 में से 2/5 घटा देंगे, यानी 1/5 भाग ज़्यादा था। और बाकी प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम दूसरे वाले वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथ पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन किए थे, और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रश्नावली 2.2 में दिया है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जैसे 2 गुणे 1/5, 2 गुणे 2/1/2, 3 गुणे 2/3 और 3 गुणे 1/4। तो ऐसे हम लोग चित्र को देखते हैं। जैसे पहला चित्र है, इसमें 3 गोला बना हुआ है, जिसमें ये रंगीन है, मतलब ये 3 है, मतलब 1/3, और 2 कलर हुआ है रेखा चित्र में, यानी इसका हो जाएगा 2/3। तो 3 चित्र हैं, जैसे 1 2 3, तो 3 गुणे 2/3, यानी 3 जो तीसरा है वो क्या दर्शाता है, ए। ऐसे ही है, ये 2 बॉक्स है, यानी 1/2। तो कितना चित्र है, तो 2 चित्र है। 2 गुणे 1/2, यानी ये बी जो है ये दूसरा दर्शाता है, ये बी दर्शाता है। ऐसे ही 2 गुणे 1/5, 2 गुणे 1/5, यानी 1/5, 5 बॉक्स होना चाहिए। जैसे इसमें 4 है, इसमें 5 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक कलर है तो 1/5, यानी 2 है, 2 गुणे 1/5, यानी ये डी दर्शाता है। वैसे ये सी दर्शाता है। ऐसे दिया है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। जैसे 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5, 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3, 3 गुणे 3/4 बराबर 2 सही 2 1/2। तो 3 गुणे 1/5, यानी 1/5, 5
किसमें है 1 2 3 4, इसमें 4 है, यानी किसमें 5 बॉक्स बना हुआ है, तो ये यानी 3 बॉक्स 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5, यानी निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, सी। दूसरे का है 2 गुणे 1/3, यानी 1/3 भाग, तो 1/3 2 गुणे 2 2 गुणे 1/3, 1/3 यानी 2 बॉक्स भरा होना, 2 गोला 1/3 भाग होना चाहिए, 1 2 3 इसी में है 2/3, यानी ये ए दर्शाता है। ऐसे ही इसका क्या है 1 2 3 4, 3/4, ये क्या दर्शाता है, बी दर्शाता है। ऐसे ही इसमें तीसरा सवाल दिया है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुणा करके 7 गुणे 3/5, तो 7 गुणे 3/5 गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे, 7 त्रिकी 21, यानी 21/5। अब हमको इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 5 से 21 में भाग दे देते हैं, 5 से 21 में भाग देंगे, आएगा 5 चौका 20, 1, यानी 4 सही 1/5, यानी कितना हुआ इसका 4 सही 1/5। ऐसे ही सबको गुणा करके मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेते हैं। फिर छायांकित कीजिए दिया है, चौथा सवाल दिया है छायांकित कीजिए। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग का मतलब जितना है उसका 1/2 का भाग का मतलब जितना है उसका 1/2 भाग, यानी आधा भाग छायांकित करना है, यानी इसके आधे भाग को कलर कर देना है। बस ऐसे ही दूसरा दिया है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी बक्सा बी के त्रिभुज के 2/3 भाग, यानी जितने हैं उतने का 2/3, यानी कितने इसमें कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 1/2/3, 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6, यानी 6 भाग क्या करना है, कलर कर देना है। ऐसे ही बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 3/5 भाग कलर कर देना है, 5 से 15 यानी 9, 3/5 यानी 9 हमको इसमें से कलर करना है। और बाकी के अन्य सवाल को हम लोग दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। 2.2 और 2.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें 5वां सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए। पहला 24 का 1/2, 24 का 1/2 का मतलब होता है गुणा, 24 गुणे 1/2, 24 हमेशा गुणा करते हैं भिन्न का, तो अंश का अंश में और हर का हर में, तो 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 मिलेगा और बटे 2,
तो 2 से 24 में भाग दे देंगे, मिलेगा 12। इसी का डी नंबर सवाल दिया है 20 का 4/5, यानी 20 गुणे 4/5। यानी आप चाहे तो इसका अंश का अंश में गुणा करके, हर का हर में गुणा करके भाग दे के भी आंसर मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका है कि आप काट के छोटा कर लो। जैसे 20 गुणे 4/5, 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16। कभी भी हमेशा अंश का हर से और हर अंश से ही कटेगा, अंश का अंश से और हर का हर नहीं कटेगा। 6 का ए दिया है, 6 दिया है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको भी जैसे ये हम लोग कर रहे थे वैसे ये भी है, तो गुणा करना है और मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो 3 गुणे 5 से ही 1/5, तो 3 गुणे इसका गुणा कर देंगे, 5 बचे 25, 1 26, इसको विषम भिन्न में चेंज कर देंगे। 3 गुणे 26/5, तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे। ये भी कटने वाला होगा तो हम यही काट के छोटा कर लेंगे, नहीं तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो हर नहीं है तो अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 78/5 बराबर, इसको हम 5 से भाग देके चेंज कर लेंगे मिश्रित भिन्न में। 7 नंबर सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए कि मिला जुला के इस पूरे प्रश्नावली में भिन्नों का गुणा है। तो इसमें भी दिया है पहला सवाल ए 2 से ही 3/4 का 1/2, यानी 2 से ही 3/4 का 1/2 में गुणा। तो इसको भी हम विषम भिन्न में चेंज कर देते हैं, 4 दूनी 8, 3 11/4 गुणे 1/2। तो अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं, हर का हर में गुणा कर लेते हैं। 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 मिलेगा, 4 का 2 में 4 दूनी 8, इसको भी हम चेंज कर देंगे मिश्रित भिन्न में। 8 नंबर दिया है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग दिया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला दिया है विद्या ने पानी पिया, यानी 5 लीटर विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, दोनों की उनकी माँ ने 5 लीटर पानी दिया था। तो विद्या ने पानी का 2/5 भाग दिया, यानी कितना लीटर पानी पिया, तो 5 का 2/5 का 5, 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल बराबर 2, यानी विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। तो बाकी शेष पानी किसने पिया, तो प्रताप ने। शेष पानी किसने पिया, प्रताप ने। अब इसमें ये पूछ रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो अतः कुल मात्रा का 3/5 भिन्न भाग प्रताप ने पिया। ऐसे ये प्रश्नावली खत्म हुआ। अब दूसरा प्रश्नावली 2.3। जैसे 2.2 में हम लोग गुणा कर रहे थे वैसे 2.3 में भी गुणा करना है। जैसे पहला सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए कि 4/3 का पहले का सी, 4/3 का 1/4, यानी 4/3 का गुणा 1/4, यानी 4/3 का गुणा 1/4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 गुणे 1/4, 4 से 4 कट गया। हमेशा काटते वक्त ये ध्यान देंगे अंश का अंश से नहीं कटेगा, हर से नहीं कटेगा, अंश का हर से कटेगा, हर अंश से कटेगा। जैसे 4 को 4 से काट देंगे कितना मिलेगा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या मिला 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, यानी 1/3। वैसे ही इसके अन्य सवाल में भी गुणा करना है, आप लोग हल करेंगे। दूसरा दिया है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी गुणा करना है उसको सरलतम रूप में चेंज करना है, छोटा करना है काट के। 2/3, 3 गुना 6 दूँ 8, 8/3। अब इसका हमको कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, तो 3 से 2 कटेगा नहीं, 3 से 8 भी नहीं कटेगा, तो 8 दूनी 16, 3 त्रिकी 9, इसको भाग देके मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे। ऐसे इसका तीसरा वाला सवाल भी है, गुणा करना है भिन्नों का। चौथा दिया है, कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, यानी पहले इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3/4 का गुणा
2/7 कामा 5/8 गुणे 3/5। 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3 और 8, यानी 3/14 और 3/8 में कौन बड़ा है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग इसकी यदि अंश दोनों का अंश बराबर हो तो हम हर को देखते हैं, हर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हर में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी 3/8 बड़ा है, यानी 5/8 का 3/5 दोनों में बड़ा है। 5 दिया है, सहेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4। सहेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है, क्रमागत 4 छोटे पौधे लगाती है, A B C एक पंक्ति में लगाती है और 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3, प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। A और D के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। A और D के बीच की दूरी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसका हर बराबर है तो 3 3 6 3 9/4। इसको भी हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे, यानी 2 सही 1/4 मीटर, यानी A और D के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर। 6 नंबर सवाल दिया है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। एक पुस्तक प्रतिदिन यानी एक दिन में 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है, तो 6 दिन में कितना घंटा पढ़ेगी। तो लिपिका को पुस्तक पढ़ने में लगा समय 6 का 1 सही 3/4, यानी कितने घंटे में पढ़ेगी। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणे 4 एकम 4 3 7/4, हल कर लेंगे, मिलेगा 10 सही 1/2, यानी लिपिका को पुस्तक पढ़ने में लगा समय 10 सही 1/2। 7 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में चलेगी 16 गुणे 2 सही 3/4, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मिलेगा 44 किलोमीटर। 8 नंबर सवाल दिया है, ए बक्सा में संख्या लिखिए। इस बॉक्स में संख्या लिखना है ताकि 2/3 गुणे 2/3 गुणे ऐसे बॉक्स बना हुआ है बराबर 10/30। इसमें किसका गुणा करेंगे कि 10 मिलेगा। तो 5 का गुणा 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 मिलेगा। 3 में किसका गुणा करेंगे 30 मिलेगा, तो 10 का गुणा करेंगे 30 मिलेगा। तो दूसरी में दिया है, इस बॉक्स में जो संख्या है उसका न्यूनतम रूप लिखिए। जैसे 5/10 का न्यूनतम रूप 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका न्यूनतम रूप हो गया 1/2। 4 का अध्ययन करेंगे। पहला दिया है ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग भाग दे रहे थे, भिन्नों का गुणा था। अब इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का भाग देंगे, देखते हैं कैसे देते हैं। दिया है 12 भागा 3/4, तो 12 भागा 3/4 हमेशा भाग देते, जब 12 भाग को जब बुरे के रूप में चेंज करते हैं तो इधर वाले अंक पलट जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, यानी 12 गुणे 4/3। तो 3 से 12 को काट देंगे, 3 चौको 12, 4 चौका 16 आंसर मिल गया। ऐसे इसके अन्य सवाल को भी हल कर लेंगे। हर सवाल में हम हमेशा इसके दाहिने वाले अंक को उलट देते हैं, 12 गुणे 4/3। ऐसे दूसरे वाले सवाल में निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी दिया है 3/7, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 3/7 का व्युत्क्रम होगा 7/3। तो ये 7/3 विषम भिन्न है, उचित भिन्न है, पूर्ण संख्या है, इसके बारे में लिखना है। तो 7/3 जो है ये हमारा विषम भिन्न है।
विषम भिन्न में हमेशा अंश बड़ा होता है हर से, और उचित भिन्न में हर बड़ा होता है अंश से, और पूर्ण संख्या ही होता है एक। ऐसे ही इसके अन्य सवाल को भी हम लोग, जैसे दूसरा दिया है 5/8, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5, इसका अंश बड़ा है तो हो जाएगा विषम भिन्न। तीसरा दिया है ज्ञात कीजिए, जैसे हम लोग पहले वाले सवाल में भाग दिए थे सेम वैसे ही तीसरे वाले सवाल को लगाएंगे। ज्ञात कीजिए, इसका छठे नंबर को सवाल को देखते हैं। 4 से ही 3/7 भागा 7 दिया है, तो इसको पहले हम विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 7 चौको 28, 3 31/7, भाग को गुणे के रूप में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो गुणे 1/7, ऊपर का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे, 31/7 से 49। चौथा भी दिया है ज्ञात कीजिए, तीसरा सवाल 3/7 भागा 8/7, इसको भी वैसे ही हल करेंगे। 3/7 गुणे 7/8, 7 से 7 कट जाएगा और 3/8 आंसर मिलेगा। ऐसे प्रश्नावली 2.4 के जितने सवाल रहेंगे आप लोग हल कर लीजिएगा। बाकी 2.5 में पहला सवाल दिया है कौन बड़ा है। 0.5 अथवा 0.05 में कौन बड़ा है। सबसे पहले हम दशमलव के बाद वाले अंक को देखते हैं कि दशमलव के बाद क्या है। दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, यानी 0.5 बड़ा होगा। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं 2.03 अथवा 2.30 में कौन बड़ा है। तो इधर भी 2 मिला, इधर भी 2, दोनों अंक बराबर हैं। बाकी दशमलव के बाद तुरंत बाद वाले अंक को देखेंगे, 0 है, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद क्या है 3 है, तो दशमलव के तुरंत बाद 0 यानी कौन सा बड़ा हुआ, ये 2.03 में 2.30 में 2.30 बड़ा है। दूसरा दिए दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों में के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 7 पैसा बराबर कितना रुपए होगा, तो हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये, तो 7 पैसा बराबर 7/100 रुपये बराबर, इसको भाग दे देंगे 0.07 रुपये। इसी का तीसरा दिया है 77 रुपये, 77 पैसे को रुपए में चेंज करना है, तो 77 रुपये तो चेंज है रुपए में, बाकी 77 पैसे को रुपए में चेंज करना है। 77 + 77/100, तो 77 प्लस भाग देंगे 0.77, 77.77 रुपये। तीसरा दिया है कि पहला 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है, तो 5 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर, तो 5 में 100 से भाग दे देंगे 0.05 मीटर। ऐसे इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। बाकी चौथा सवाल भी दिया है कि निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, तो 200 ग्राम बराबर 200/1000 किलोग्राम कट जाएगा। 2 कम 2 2 बचे 10, 1/5 बराबर 0.2 किलोग्राम, यानी 200 ग्राम बराबर 0.2 किलोग्राम। इसमें पाँचवां सवाल दिया निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इसके पहले भी हम लोग संख्याओं का विस्तार कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में हम लोग दशमलव संख्याओं का विस्तार करेंगे। जैसे दिया है 20.03, तो यहाँ 2 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। 2 के बाद एक अंक है 1 0, 20 + 0 0 प्लस हमेशा दशमलव वाले अंक में 0 गुणे 1/10 होगा, यानी 0/10 प्लस 3 गुणे 1/100 यानी 3/100। ऐसे इसके अन्य सवाल को हम विस्तार कर लेंगे। 6 दिया है
निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग इसके पहले 4 क्लास से स्थानीय मान पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इसमें ये इसका पहला सवाल दिया है 2.56, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान निकालना तो आसान है, 2 का हो जाएगा 2 इकाई। लेकिन इसमें तीसरा कुछ अलग है, जैसे दिया है 10.25, इसका स्थानीय मान, दशमलव के बाद वाले अंक का स्थानीय मान निकालने में हमेशा दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक होता है वो 1/10, दूसरा 1/100 यानी 2 गुणे 1/10। 1/10 को बोलते हैं दशांश, 1/100 को बोलेंगे शतांश और 1/1000 को बोलेंगे सहस्रांश। ऐसे इसमें 7 नंबर सवाल दिया है। दिनेश ए स्थान से बी तक गया, यानी स्थान ए से बी तक गया और वहाँ से सी तक गया, और ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर। अयूब स्थान ए से डी तक गया और वहाँ से सी तक गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर। किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी? इसमें ये ज्ञात करना है किसने ज़्यादा दूरी तय की। दिनेश की दूरी, यानी दिनेश ए से सी तक जाता है और अयूब जाता है डी से होकर सी तक जाता है, और दिनेश बी से होकर सी तक जाता है। तो दिनेश की दूरी ये हुई और अयूब की दूरी ये हुई। तो दिनेश की दूरी ए से सी तक की, दिनेश की दूरी ए से बी से सी तक की 7.5 प्लस 12.7 बराबर 20.2 किलोमीटर। अयूब की दूरी 9.3 प्लस 11.8 बराबर 21.1 किलोमीटर। अब हम दोनों में ये देख लेते हैं किसकी दूरी अधिक है। तो इसमें अयूब की दूरी 21.1 किलोमीटर है, ये 20.2 किलोमीटर है। तो अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की और यह दूरी 9.9 किलोमीटर ज़्यादा है। 21.1 से 20.2 घटा देंगे, कितना किलोमीटर अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की? 0.9 किलोमीटर। ऐसे इसके 8 नंबर सवाल दिया है। श्यामा ने इतना किलोग्राम सेव, इतना और इतना आम खरीदे। सरला ने इतने संतरे, इतने केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? दोनों को ऐड कर लेंगे, श्यामा का अलग और सरला का अलग, और दोनों में ये देख लेंगे किसने अधिक फल खरीदे। 9 नंबर सवाल दिया है। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? 28 किलोमीटर 42.6, तो 42.6 से 28 घटा देंगे, कितना मिलेगा? 14.6 किलोमीटर। यानी इससे कितना कम है? इससे ये कितना कम है? 14.6 किलोमीटर। प्रश्नावली 2.6 और 2.7 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में 2.6 में हमें दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। जैसे दिया है, पहला ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है 0.2 गुणे 6। जैसे आप लोग पहले गुणा करते हैं सेम वैसे ही गुणा करना है, उसमें कोई दिक्कत, बस दशमलव लगाना है। किस तरह से लगाएंगे? जैसे अंक है वैसे आप लोग गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12, और जितने अंक हैं उधर से दाहिनी साइड से काउंटिंग करके उतने अंक पे दशमलव लगा देते हैं। 6 दूनी 12, एक अंक पे दशमलव है तो 1.2। 6 नंबर सवाल इसी का दिया है। जैसे 211.02 गुणे 4, इसका भी जैसे हम लोग गुणा करते आए हैं वैसे गुणा कर देंगे। जितने अंक पे दशमलव है उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। दूसरा दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5.7 गुणे 3, दोनों का आपस में गुणा करेंगे 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्नावली में मिला के लगभग सब गुणा ही है। जैसे तीसरा दिया है
ज्ञात कीजिए इसका 5 नंबर सवाल। 5वां देख लेते हैं। 31.1 गुणे 100, ये गुणा करना सबसे आसान है। इसमें आपको 0 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का गुणा इन सब में कर दीजिए। 1 के बाद जितने भी अंक हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी 1 का गुणा जितने अंक हैं उसमें कर दीजिए। तो 1 का गुणा यदि 31 में 311 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 311। और बाकी जितने गुणा करने के बाद से जितने अंक हो, जितने जीरो होते हैं उसमें आगे बढ़ा देते हैं। जैसे हम गुणा किए 311 मिला, 311 के बाद से 2 जीरो बढ़ा दिए तो 311 और 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ये देखेंगे कि ये दशमलव कितने अंक पे है, तो 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। बाकी दशमलव के बाद यदि कोई जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको हटा सकते हैं। तो इसका आंसर मिल गया 3110। ऐसे ही चौथे सवाल में भी दिया एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 लीटर पेट्रोल में, तो 10 से गुणा कर देंगे। 5 दिया, ज्ञात कीजिए कि 2.5 गुणे 0.3, तो दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 25 तिहाई 75, और बाकी कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे इधर दशमलव है और 1 अंक पे इधर दशमलव है, तो 1 और 1 मिलके 2, यानी 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। का भी जैसे आप लोग 112 में 15 का गुणा कर देंगे, जैसे हम लोग सिंपल सा गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। बाकी काउंटिंग कर लेंगे कि दशमलव कितने स्थान पे है, तो 1 2 3, यानी 3 अंक पे इधर से गिन के दशमलव लगा दीजिए, आंसर मिल गया। ऐसे जितने गुणा हैं आप लोग उसको कर लीजिएगा। बाकी प्रश्नावली 2.7 में 2.6 में हम लोग गुणा कर रहे थे, प्रश्नावली 2.7 में हम लोग भाग देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। प्रश्नावली 2.7, पहला सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए पहला 0.4 भागा 2, यानी 0.4 में 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसके दशमलव को हटा देते हैं। तो 4 दशमलव हटाने का मतलब दशमलव के नीचे 1, बाकी जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं, यानी 4/10 भागा, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी भाग का संबंध होता है उसे गुणे के संबंध में रखने के लिए हमेशा इसके अंक को चेंज कर देते हैं, यानी अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। 4/10 गुणे 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.2 मिलेगा। इसका 7 नंबर सवाल दिए हैं 3.96 भागा 4, जैसे हम लोग इसको हल किए हैं वैसे इसको भी हल करके देख लेंगे। तीसरा दिया है, ज्ञात कीजिए कि 2.7 भागा 100, 27/10, इसका दशमलव हटा देंगे, भागा 100/1, 27/10 गुणे 1/100, इसको हल करेंगे 27 हो जाएगा 1000, भाग देंगे तो आएगा 0.027। ऐसे ही चौथा सवाल भी है, भाग देना है। 5वां सवाल दिया है, 5वें का चौथे सवाल को देखते हैं। 3.94 भागा 0.7, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, तो 30 94 दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 और बाकी जितने अंक हैं उतने 0, यानी 100 भागा 7/10, दशमलव हटाएंगे मिलेगा। फिर 3094/100 गुणे 10/7, इसको सॉल्व कर लेंगे, मिलेगा 44.2। बाकी ये हमारा प्रश्नावली कंप्लीट हुआ।